दोस्तों आज की हम इस वीडियो के अंदर अलजेब्रिक मेथड को पढ़ेंगे। और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास 3 मेथड मौजूद हैं जिनको हम एक एक करके इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। पहले मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं दोस्तों। दूसरा मेथड हमारा एलिमिनेशन मेथड रहता है और तीसरा मेथड जो होगा हमारा वो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड रहेगा। आगे चल के आप ये देखेंगे कि तीनों ही मेथड से हम सेम रिज़ल्ट को ऑब्टेन करते हैं दोस्तों। तो हम एक एक करके इस पूरी वीडियो में मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके एक एक क्वेश्चंस को करेंगे। फिर एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जिसके अंदर हम तीनों ही मेथड को अप्लाई करेंगे और उनके रिज़ल्ट्स को हम चेक करेंगे दोस्तों। तो आइए अब हम एक एक करके अपने मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला मेथड हम शुरू करते हैं दोस्तों हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड में टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आइए एक एक करके हम सारे स्टेप्स को देखते हैं कि हम कौन से स्टेप्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में दोस्तों हम अपनी दोनों इक्वेशंस को कंसिडर कर लेते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। अगर कोई इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको अप्लाई करना होगा, ठीक है दोस्तों। ये इक्वेशन मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 आपकी पहली इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 आपकी ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। तो स्टेप 2 हमारा दोस्तों ऐसा रहता है कि हम कोई भी एक इक्वेशन को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हम इक्वेशन 1 को चूज़ कर रहे हैं। तो अब इस स्टेप के अंदर आपके पास एक ठीक है मर्ज़ी है कि आप या तो x की वैल्यू को फाइंड कीजिए या आप इसमें y की वैल्यू को फाइंड कीजिए, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू को निकालेंगे तो जो आपकी आंसर निकलेगा इन टर्म्स ऑफ y निकलेगा। अगर आप y की वैल्यू को चूज़ करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ x आपकी एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट होगी दोस्तों। तो जब आपने ये सोच लिया है कि इक्वेशन 1 में से आपको x या y निकालना होता है, तो अब स्टेप नंबर 3 में दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ठीक है। स्टेप 3 के अंदर जो भी आपने वैल्यू निकाली होगी उस वैल्यू को आपको अपोजिट इक्वेशन में डालना होगा जो आपके पास दिया होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने इक्वेशन 1 से एक वैल्यू निकाली है दोस्तों तो उसको आपको इक्वेशन 2 में डालना होगा। या फिर अगर आपने इक्वेशन 2 को चूज़ किया है तो उसमें x या y की जो भी वैल्यू आएगी आपको इक्वेशन 1 में डालना होगा। बस आप इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है उसी इक्वेशन में आप वैल्यू नहीं डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इक्वेशन नॉट डिफाइंड फॉर्म में आ जाएगी और आप उसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि जब आपने चुन लिया है और आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो 4th स्टेप में आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इसके अंदर x की वैल्यू निकालेंगे या y की आप वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है। और स्टेप 5 के अंदर दोस्तों आपकी x और y की जो वैल्यू है वो आ चुकी होगी दोस्तों। अब इस मेथड को दोस्तों हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान मेथड है और ये आपका अलजेब्रिक मेथड का पहला मेथड है जिसको हम सीखने वाले हैं अपने एग्जाम्पल के अंदर। तो आइए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम और क्लैरिटी से चीज़ों को समझें। तो आपके स्क्रीन पे पहला एग्जाम्पल आ गया है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 8y इक्वल्स टू 19 एंड 2x प्लस 11y इक्वल्स 28 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मैंने इसमें थोड़ा एक चीज़ ऐड ऑन कर दी है कि आप इसको वेरीफाई भी कीजिए। तो मान लें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस 8y इक्वल्स टू 19 को हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28 को हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं दोस्तों। तो क्योंकि मैं इक्वेशन 1 को यूज़ करके वैल्यू निकालूंगा तो हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, x प्लस 8y इक्वल्स 19। तो दोस्तों यहाँ पर 8y को आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं तो x की वैल्यू आपकी आ जाने वाली है और वो आएगी 19 माइनस 8y। अब क्योंकि आपने इक्वेशन 1 में से ही x की वैल्यू निकाली है और जो कि मैंने आपको पीछे मेथड बताया था कि अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो इन टर्म्स ऑफ y आपका आने वाला है। तो अब इस वैल्यू को हम अपोजिट इक्वेशन में जो बची हुई इक्वेशन है उसमें हम डालेंगे।
तो हम इस x की वैल्यू किस इक्वेशन में डालेंगे दोस्तों? इक्वेशन 2 के अंदर डालेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या होता है। और इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x + 11y = 28। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जहाँ पर भी x होगा वहाँ पे 19 - 8y आपको लिखना होगा। दोबारा से हम अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है दोस्तों? 19 - 8y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19 - 8y + 11y = 28। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 38 - 16y + 11y = 28, और जो कि हो जाएगा 38 - 5y = 28। और फिर आपको करना क्या है दोस्तों, इस 38 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा -5y = -10। तो माइनस से हम माइनस को काट देंगे दोस्तों, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाने वाली है 2, क्योंकि अब y निकल के आ चुका है, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं ऑलरेडी, बस उसमें हम वैल्यू को डाल देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, और वो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, x + 8y = 19, x + 8y = 19 है, और यहाँ पर हम y की वैल्यू प्लेस कर देंगे, जो कि हमारे पास आने वाला है x + 16 = 19, और x की वैल्यू आ जाएगी 19 - 16, जो कि हमारे पास होता है 3 दोस्तों। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 आ जाएगी, और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दोस्तों 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास है कि हम उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब आप ये पता लगाना चाहते हो कि जो मैंने वैल्यू निकाली है वो सही निकाली भी है या नहीं निकाली, तो हम उसको पता लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगाएंगे वो देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, x + 8y = 11, ठीक है, 19, ये हमारा LHS हो जाएगा दोस्तों, और ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। जो वैल्यूज़ हमने निकाली है अब हम अपनी LHS में डाल के देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेकिंग LHS, और हमारी इक्वेशन आएगी x + 8y, और x में हम 3 को डालेंगे, और y के अंदर हम 2 को डालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर डालने पे देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, x में हम 3 रखेंगे और y के अंदर हम 2 को रखेंगे दोस्तों। तो 3 + 16 हम करने वाले हैं, और जो कि हमारे पास आएगा 19, क्योंकि RHS पे भी आपको 19 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला था वो वेरीफाई हो चुका है दोस्तों। तो हेंस LHS = RHS, देयरफॉर हेंस वेरीफाइड। तो आगे दोस्तों आपको हर क्वेश्चन में करना नहीं है। आइए दोस्तों अब हम अपना सेकंड मेथड पढ़ लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। दोस्तों इस मेथड में ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, 2 या 3 स्टेप में हम x और y की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। इस मेथड का फंडा ये है दोस्तों, आपके पास 2 इक्वेशंस दी होंगी, ठीक है। x के पहले x के साथ जो वैल्यूज़ लिखी होती है हम उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y। तो एलिमिनेशन जैसे कि नाम है उसका कि हमें एक चीज़ को काटना है, तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें कोफिशिएंट को इक्वल बना के उसको कैंसिल आउट करना होता है। जब हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाएंगे तो उसको एलिमिनेट करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाती है, या जब हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल बना के उसको एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो करना क्या होता है इसमें आपको कि आपको इसमें x, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल की फॉर्म में यहाँ बताया है कि मान लीजिए 2 इक्वेशंस है हमारे पास, 2x + 3y = 5, 1x + y = 10, ठीक है। अब क्योंकि आपको x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है दोस्तों, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ऊपर को 1 से, नीचे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम x के कोफिशिएंट को इक्वल बना सकें। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इक्वल बनाने के बाद अब जो भी, अगर आपकी कोई भी वेरिएबल में दोनों ही साइन प्लस के हैं तो आपको दोस्तों सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अगर एक साइन प्लस है और एक साइन माइनस है तो आपको ऐड करना होगा दोस्तों।
यही आपका स्टेप नंबर 3 है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट एज द केस में बी। ठीक है, तो जैसा कि इस एग्जांपल में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, हम नीचे क्योंकि दोनों ही साइन एक्स के प्लस में है तो माइनस करेंगे, तो नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स तो एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 20। और फिर हम आगे इसको क्वेश्चन को कर देंगे दोस्तों। ठीक है, और हमारा स्टेप नंबर 4 है कि जैसे ही हमारे पास एक वैल्यू आ गई तो अब हम किसी भी एक इक्वेशन में उस वैल्यू को रख के हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे। तो जैसा कि एक्सप्लेन हम कर रहे हैं आगे कंटिन्यू में, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स और वाई सो दैट ऑब्टेन्ड टू गेट द वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल। ठीक है, अब एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ा लेते हैं दोस्तों। जैसे कि y को हम -15 को हम इक्वेशन 1 में डालते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, और या तो 1 में डाल सकते हो इक्वेशन या 2 में डाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, किसी में भी आप किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू को डाल सकते हैं, और मैं डाल रहा हूँ 2x + 3y = 5 में। तो देखिए अब हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, तो 2x + 3y = 5। अब y की जगह पे हमें -15 रखना है दोस्तों, तो -15 जब हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 2x - 45 = 5। और इस 45 को वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाने वाला है, 2x = 5 + 45 विच गिव राइज टू 50। तो 2x = 50 हो जाएगा, और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे दोस्तों, जो कि हमारी निकल के आएगी 25। तो एलिमिनेशन मेथड से दोस्तों हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली है। x 25 आ गया है और y आपका -15 आ गया दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारे ये ही स्टेप्स होते हैं। अगेन जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में वेरीफाई किया था वैसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। इन वैल्यूज़ को हम अपनी किसी भी एक इक्वेशन में डाल के देखेंगे। अगर LHS = RHS आता है दोस्तों तो आपका सोल्यूशन ठीक होगा। अगर LHS और RHS इक्वल नहीं आता दोस्तों तो आप समझ लीजिएगा कि हमारी वैल्यूज़ निकालने में कोई ना कोई मिस्टेक रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि हम इस एग्जाम्पल के आगे बढ़ा लेते हैं, हम इसको LHS ले लेते हैं और इस वाले पार्ट को हम RHS मान लेंगे। तो LHS लेने पर हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 2x + 3y, और यहाँ पर हम x और y की दोनों की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल देंगे दोस्तों। x हमारा है 25, y है हमारा -15 दोस्तों। तो जब हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो देखिए अब आगे क्या आएगा आपके पास, 2 × 25, 3 × -15 जो कि 50 हो जाता है दोस्तों, और ये हो जाता है 45 माइनस का, और 50 में से 45 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्योंकि हमारा RHS पे भी 5 आ रहा है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूँ LHS और RHS इक्वल आ गया है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो सॉल्यूशन है वो वेरीफाइड है। इसका मतलब जो वैल्यूज़ आपने निकाली है दोस्तों वो एकदम सही है। आइए दोस्तों अब हम अपने एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन को भी आपको दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, और इक्वेशन आपको दी हुई है 41x + 53y = 135, 53x + 41y = 147। तो इनको हम इक्वेशन 1 और 2 ले लेते हैं। हम x के इक्वल वेरिएबल को इक्वल बना रहे हैं दोस्तों, तो हम 53 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और 41 को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि x के कोफिशिएंट दोनों इक्वल आ जाए दोस्तों। तो जब हम 53 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 2173x प्लस, और जब हम 53 को 53 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आएगा ये आपका हो जाएगा 2809 दोस्तों, 2809y, और यहाँ पर 135 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 53 से दोस्तों। अब हम 135 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी उसका रिज़ल्ट आएगा वो हम अपनी
ठीक है, इक्वल्स टू के आगे उसको लिख देंगे दोस्तों। तो आइए देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है हमारे पास। तो हमारे पास पूरी वैल्यू आती है 7155 दोस्तों। ये तो आपका इक्वेशन 1 सॉल्व करके आया है। अब आइए बढ़ते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 पे बढ़ेंगे दोस्तों। तो 53 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी हमारी 2173y। और अब हम 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, जो कि हमारे पास आएगा इसको एक बार और हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 होता है दोस्तों, और ये होता है 4 4 ज़ा 16। तो आपके पास आ जाने वाला है दोस्तों। एक बार और चेक कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। 41 को हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 41 मल्टीप्लाई 4 और 16, जो कि होता है हमारा 1681 दोस्तों, 1681y। और 147 को हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक कर लेते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाने वाली है दोस्तों। ये आपका 28 हो जाएगा, 16 और 2 18 हो जाएगा, 1 कैरी करेंगे और यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 7 12 10 और 6, तो 6027 आपका आ जाएगा दोस्तों। अब हम इक्वेशन में साइन चेंज कर देंगे नीचे और हम इसको सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो x कट जाएगा हमारा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 में से 1 जाएगा 8, 10 में से 8 जाएंगे 2 और 7 में से 6 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1। तो 1128y इज इक्वल टू, अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 8 आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 1। तो y की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी वो 1 होगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 1128 को 1128 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा हमारे पास। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे ताकि हम इसको x निकाल पाएँ दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या आता है, 41x प्लस 53y इक्वल्स 135 है इक्वेशन। 41x प्लस 153y इक्वल्स 135 और हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पर भी y है वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये आपका 53 इंटू 1 हो जाएगा दोस्तों और इक्वल्स 135 हो जाएगा। तो 41x इज इक्वल टू 1, हाँ जी इसको वहाँ ले जाएंगे हम। 41x इज इक्वल टू 135 माइनस 53 हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम माइनस करके देख लेते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू आने वाली है। 5 में से 3 जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 दोस्तों। तो ये 82 हो जाएगा और ये आपका 41x हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दो वैल्यूज़ निकाल दी हैं, y हमारा 1 है और x हमारा 2 है दोस्तों। तो x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 1 और ये आपकी वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे करना है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे मूव करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में हमारे पास दो तरह से इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। या तो हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, या हम कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल्स टू के बाद रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y प्लस इक्वल्स टू c2। दोस्तों बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में दोनों ही सिचुएशन में एक थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जब आप कांस्टेंट वैल्यू को 0 से पहले लेते हैं तो फॉर्मूले में 1 आएगा, और अगर आप इक्वल्स टू के बाद c1 c2 को रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूले में -1 आ जाएगा। अदरवाइज़
स्टेप्स हमारे सारे सेम रहेंगे जो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि क्या डिफरेंस है। जब हम दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, 0 से पहले जब C1 C2 को हम लेंगे तो हम अपने फॉर्मूले में x, y और 1 को रिप्रेजेंट करके लिखेंगे। अगर आप कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल्स टू के बाद लेते हैं तो आप अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को लिखेंगे x, y और -1। तो अब आगे शुरू करते हैं दोस्तों। ये सेरस डायग्राम भी हम इसको कहते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा b1 को c2 से माइनस b2 को c1 से, और अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हमें करना होगा c1 को a2 से माइनस c2 को a1 से, और फिर -1 ओवर में a1 b2 a2 b1। तो दोस्तों सेकंड सिचुएशन में सब कुछ सेम रहेगा, बस x y 1 और x y -1 का ही फ़र्क है, ठीक है। अदरवाइज़ फॉर्मूले का जो रिप्रेजेंटेशन है उसी फॉर्म में हमें लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सेम एज स्टेप नंबर 2, ठीक है दोस्तों। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट ये रिप्रेजेंटेशन ही होता है, इसके बाद तो सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी होती है दोस्तों। तो हम अपना एक आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर दो इक्वेशन नज़र आ रही है, 3x + y - 30 = 0, 2x + 5y - 33 = 0, ठीक है। अब आप इस पे नोट करेंगे कि यहाँ पर वैल्यूज़ जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आपको 0 से पहले दी हुई है, तो फॉर्मूले में आपका +1 रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2, ठीक है। अब यहाँ पर b1 b2 c1 c2 a1 a2 होता क्या है वो हम ऊपर से देख के लिख लेंगे दोस्तों। अब b1 आपका 1 है, b2 आपका 5 है, c1 c2 -30 -33 है, फिर a1 a2 आपका 3 और 2 आ जाएगा, और आखिरी में b1 b2 है तो वापस 1 और 5 हम लिखेंगे। तो दोस्तों जब हमें x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो हम 1 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, और फॉर्मूले में माइनस तो होता ही है तो बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। अब 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -30 से, ये तो हमारा x का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह से हम y का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, -30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा लिख देंगे -60, फॉर्मूले में माइनस होता है, और इसको इससे करेंगे तो 99, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। हम इसको अलग करके भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और फिर 3 को 5 से करेंगे तो 15 आएगा, और 2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -2 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -33 + 150, और फिर y ओवर -60 + 99 हो जाएगा दोस्तों, इक्वल्स में 1/13 आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, 150 में से हम माइनस कर देंगे 33 को। देखिए हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 117 पॉजिटिव, और फिर हम 99 में अगर 60 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास दोस्तों 39 आ जाएगा पॉजिटिव का, तो 39 हम लिख देंगे, और यहाँ पर हम 113 लिख देंगे, ठीक है। अब अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू को हमें 1 के साथ कंपेयर करना है, और y की वैल्यू चाहिए तो उसको भी 1 के साथ हमें कंपेयर करना होगा। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, x ओवर 117 इज इक्वल टू 1/13, और फिर हम x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इक्वल्स टू 117 आ जाएगा दोस्तों, और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 117/13, और काटने पे हमारा ये आ जाता है, ठीक है। ये x 19 पे 9 पे कटेगा दोस्तों, तो x इज़ इक्वल टू 9 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये तो हमारा x आ गया। अब हम इसी तरह से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू देख लेते हैं दोस्तों, x ओवर 39, y ओवर 39 है तो हम लिख सकते हैं y ओवर 39 इक्वल्स 1/13। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी हम y की वैल्यू को निकाल लेंगे, 39/13 काटेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3, तो यहाँ पर y आपका 3 आ जाएगा दोस्तों। तो यह मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू 9 है
और y की वैल्यू आपकी 3 है। तो आई होप आपको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी समझ में आया होगा कि हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हमें तीनों मेथड्स को ही अप्लाई करना है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, और हम ये चेक करेंगे इनका इस इक्वेशन के जो आंसर्स आएंगे तीनों ही मेथड में वो लगभग सेम आने चाहिए दोस्तों। अब आपके सामने दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई इक्वल्स ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम एक एक करके तीनों मेथड को इसी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और हम इसके वैल्यूज़ को नोट डाउन करेंगे तीनों ही मेथड में क्या रिज़ल्ट आता है हमारा दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि हमारे पास क्या आ जाने वाला है। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं और वो है x प्लस वाई इक्वल्स ए प्लस बी। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे दोस्तों। और दूसरा है हमारी इक्वेशन ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे क्योंकि हम सबसे पहले क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर रहे हैं दोस्तों। तो इक्वेशन 1 से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस वाई। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली है। अब इस x की वैल्यू को हमें अपनी सेकंड इक्वेशन में डालना होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि अपोजिट इक्वेशन में आपको डालना होता है दोस्तों। तो हम इक्वेशन क्योंकि 1 से वैल्यू निकाली है तो इक्वेशन 2 में हम डालेंगे और इक्वेशन 2 हमारी लिखी जाएगी ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों अब जहाँ पर भी एक्स होगा वहाँ पर हम इसकी वैल्यू को प्लेस कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं ए ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस वाई, साथ में बी वाई चल रहा है, इक्वल्स में चल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों। तो अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर आएगा। फिर ए को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी, और ए को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए वाई, और साथ में हमारा चल रहा है बी वाई इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, अगर कोई चीज़ कट रही है तो हम उसको काट देंगे। इक्वल्स टू के साइन में ए स्क्वायर सेम आ रहा है क्योंकि वहाँ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कट जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन रिमेनिंग बचेगी वो होगी ए बी माइनस ए वाई माइनस बी वाई इक्वल्स माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल को छोड़ के बाकी की वैल्यू को आप उस तरफ ले जाओ। यहाँ पर वाई माइनस का कॉमन ले सकते हैं तो ए प्लस बी आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस ए आ जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे माइनस से माइनस हम काट देंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस क्योंकि कॉमन लिया था, अंदर ए प्लस बी आएगा दोस्तों। तो ये आपका बी ओवर ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी हो जाने वाला है। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा और वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोस्तों बी। अब क्योंकि y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो हम इजीली अब x की वैल्यू निकाल पाएंगे, और क्योंकि हम x की वैल्यू ऑलरेडी ले चुके हैं तो आइए दोस्तों देखते हैं हम x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो x हमारा यहाँ पर होगा ऑन फुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1। तो आइए देखें हम आगे कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अब कैसे आगे वैल्यूज़ निकल के आती हैं। ठीक है, हम एक फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी, और जो y की वैल्यू आई है b वो हम y के अंदर रख देंगे, और हम ये चेक करेंगे अब कि हमारी दो x की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी माइनस b से b कट जाएगा और x की हमारी वैल्यू a आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने दो वैल्यूज़ निकाल ली है, x हमारा a हो गया है और y हमारा b हो गया है। तो दोस्तों अब इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है,
और ये चेक करेंगे क्या वो मेथड भी सेम वैल्यू को निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम अपने दूसरे मेथड की तरफ आते हैं और दूसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए अब हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड लिख रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारी जो इक्वेशंस थी वो लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। और दूसरी हमारी इक्वेशन थी, प्रीवियस पेज पे देख लेते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाने वाली है दोस्तों। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि हम कोई भी वेरिएबल को इक्वल बना के उसको काटेंगे, तो वही काम हम इसमें करने वाले हैं दोस्तों। तो आगे देखिए हम उसको कैसे करते हैं। ठीक है, इक्वेशन का हमने नाम लिख दिया है 1 और 2, और ऊपर वाले को a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे से 1, ताकि x का जो कोफिशिएंट है दोनों के अंदर सेम आ जाए दोस्तों। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आ जाएगा, y को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ay आ जाएगा, और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आ जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इक्वेशन आ जाने वाली है दोस्तों, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करने वाले हैं, एक्स वेरिएबल को हम पूरा काट देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, माइनस, और ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं हमारे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम y कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस बी आ जाने वाला है दोस्तों। ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर हम काट देंगे, और हमारे पास आ जाएगा y a प्लस बी इक्वल्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम b कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों a प्लस बी, और साथ में चल रहा है y इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी से a प्लस बी हम काटेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी b। ठीक है दोस्तों, y की वैल्यू तो b आ चुकी है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। और क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में जो वैल्यू निकलती है उसको आप किसी भी इक्वेशन में आप डाल के दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1, आप 2 में भी डाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और y की जगह पे b को डालना है, तो x प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, b से b कट जाएगा और x की वैल्यू हमारी a आ जाएगी दोस्तों। अब आइए हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी इसको करके देख लेते हैं कि वो सेम रिजल्ट निकालता है या नहीं निकालता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में मैंने आपको समझाया था कि दो चीज़ें, कि अगर इक्वेशन के बाद कांस्टेंट वैल्यू है तो फॉर्मूले में -1 आ जाएगा, अदरवाइज इक्वल्स टू से पहले है तो +1 आएगा, बस यही फ़र्क होता है। तो अब हम यहाँ पे अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को डाल देते हैं दोस्तों। b1 b2 जो कि होता है 1 और -b, c1 c2 होता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर a1 a2 1/a, और b1 b2 होता है 1 और -b। ठीक है, तो अब देख लीजिए x को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हम सीधा लिख देंगे इसको, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर हम y का रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, b को करेंगे तो ए बी, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर 1 के रिप्रेजेंटेशन को लिख लेते हैं, 1 को b से करेंगे -b, और 1 को a से करेंगे तो -a आ जाएगा। तो यहाँ पे b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा दोस्तों। y में हमारा बचेगा, ठीक है, यहाँ पे भी a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और -1 ओवर में हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस बी आ जाएगा दोस्तों। माइनस से माइनस हम काट देंगे, तो अब हमारे पास आ जाने वाला है, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए x का जो रिप्रेजेंटेशन आया है उसको हम 1 के इक्वल रख देंगे। ठीक है दोस्तों, और a प्लस बी से a प्लस बी यहीं काट देंगे, तो x अपॉन में a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, x ओवर a इज इक्वल टू 1,
यहाँ से हम x इक्वल्स टू a की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसी तरह से y की रिप्रेजेंटेशन को भी हम 1 के इक्वल रख लेते हैं। y ओवर ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर 1 ओवर a प्लस बी, और यहाँ पर हम b कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा इक्वल्स टू 1 ओवर a प्लस बी। तो इसी तरह से a प्लस बी कट जाएगा और y ओवर b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों y अपॉन b इज इक्वल टू 1, दैट इज़ y इज इक्वल टू b। तो हमने ये भी देखा कि हमारी सेम वैल्यूज़ आ रही हैं तीनों ही मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सेम वैल्यू निकला था, एलिमिनेशन मेथड में भी सेम वैल्यू आई थी, और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में भी सेम वैल्यू आई थी। तो दोस्तों अब हम अपनी एनसीईआरटी बेस्ड टेक्स्ट बुक की कुछ एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करें। और ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोस्तों ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब सीधा हम इन अपने क्वेश्चंस को करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएं। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है दोस्तों, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, अब जो वैल्यू हमने निकाली है हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स 4 और x की जगह पे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा दोस्तों। तो 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 14 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -10 और -2y आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी दोस्तों। अब क्योंकि y निकल चुका है तो हम x निकालने के लिए हम इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो हमारे पास देख लीजिए क्या वैल्यू निकल के आती है, x इक्वल्स 14 माइनस 5 जो कि 9 होता है दोस्तों। तो हमारा x तो 9 आ जाएगा और y हमारा दोस्तों 5 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है पर सेकंड नहीं दिया हुआ, तो सेकंड इक्वेशन में सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए। तो यहाँ पर 2x प्लस 3t इज इक्वल टू 6 आ जाएगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई है दोस्तों। अब हम दोनों ही इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं और यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, s इक्वल्स टू 3 प्लस t ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्या आता है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 और s की जगह पे हमें डालना है 3 प्लस t और साथ में यहाँ पर t है ही ऑलरेडी इक्वल्स टू 36। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 6 प्लस 3t 2t प्लस 3t इक्वल्स 36, जो कि हो जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल्स 36। और इसको हम दोस्तों लिख सकते हैं, फिर हम इस यहाँ से इजीली हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5t इज इक्वल टू 36 आ जाएगा हमारे पास। तो 5t इक्वल्स 36 माइनस 6 जो कि होता है आपका 30, 5t और t की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 30/5 हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा दोस्तों। तो t क्योंकि आ चुका है, अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख सकते हैं t की, ताकि हम s की वैल्यू निकाल सकें दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो हमारी इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल्स 3 और t की जगह पे हम 6 को रख देंगे। इस -6 को वहाँ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाने वाला है और फिर s की वैल्यू हमारी 9 आ जाने वाली है। तो दोस्तों इस मेथड से हमने दोनों वैल्यू को निकाल लिया, s इक्वल्स टू 9 और t इज इक्वल टू 6। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, थर्ड पार्ट में इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 ले लेते हैं। यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन से और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस वाई ओवर में 3। अब इस वैल्यू को दोस्तों हमें इक्वेशन 2 में पुट करना होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2 और जो कि हमारे पास आएगी 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। x में हम यहाँ पर रख देंगे 3 प्लस वाई ओवर 3 माइनस 3y इक्वल्स 9। तो सॉल्व करके देख लीजिए हमारे पास क्या आएगा, 9 को 3 से काट देंगे तो 3 बाहर आ जाएगा।
तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर 3y से 3y कट गया, 9 इक्वल्स टू 9 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब 9 इक्वल्स टू 9 आ गया है दोस्तों, तो हम इसमें क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशंस है। कभी कभार ऐसा होता है कि वैल्यू ट्रू होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर जब वैल्यू ट्रू होल्ड करती है तो बहुत सारे इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस नो वेरिएबल प्रेजेंट बट इट होल्ड्स ट्रू वैल्यू, that is 9 equals to 9, therefore we can say that equation has infinite many solution। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभार आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन भी आने वाली है कि वेरिएबल कट जाएंगे, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। आपका ये 4th पार्ट है, डेसिमल में है। तो डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही इक्वेशन को, ताकि हमारी क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन जाए और हम उसको कर पाएँ दोस्तों। तो जब हम 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.2x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, 0.3 को करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1.3 को करेंगे तो 13 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन हम कर देंगे और हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। इक्वेशन 1 को ले लेंगे दोस्तों और वहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल देते हैं। आइए देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स 13, 2x इक्वल्स 13 माइनस 3y, और x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y ओवर 2। तो दोस्तों ये x आ गया हमारा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमें इक्वेशन 2 में रखना होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, 2 में हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स 23, और जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम रख देंगे 13 माइनस 3y ओवर 2 माइनस का 5y प्लस का 5y इक्वल्स टू 23 दोस्तों। 2 से 2 4 कट जाएगा, तो ये 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स 23 आ जाएगा दोस्तों, और जो कि हो जाएगा माइनस का y 23 माइनस 26, तो -3 वहाँ आ जाएगा, माइनस y से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो x निकाल सकते हैं हम लोग। तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम 3 को प्लेस कर देंगे दोस्तों। तो ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन में 2, जो कि आपका 4/2 होता है, काटेंगे तो 2 आ जाएगा दोस्तों। तो फाइनली हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं, x इक्वल्स 2 आ गया है, y इक्वल्स टू 3 आ गया। ये सोल्यूशन है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक 5th पार्ट और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको रूट में दी हुई है वैल्यू, तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम इसको किसी भी नंबर सिस्टम में कोई भी वैल्यूज़ के साथ हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त ये वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। आइए देखिए, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर √2x इक्वल्स टू माइनस √3y लिख सकते हैं। x की वैल्यू हम लिख लेंगे माइनस √3y ओवर √2। ठीक है, अब क्योंकि ये वैल्यू हमने x की निकाल ली है, तो अब हम इस वैल्यू को अपनी इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2, जो कि आपके पास आ जाएगा √3x, x की जगह पे माइनस √3/√2 माइनस √8y इक्वल 0। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3y ओवर में √2 माइनस √8y इक्वल 0। अब यहाँ पर आप √2 एलसीएम ले सकते हो, तो आ जाएगा माइनस का 3y माइनस, ठीक है, यहाँ पर देखो √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, और √2 तो यहाँ पर चल ही रहा है आपका दोस्तों, और साथ में y चल रहा है इक्वल 0। तो हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे 3y, और ये आपका आ जाएगा 4y
इक्वल्स टू 0, क्योंकि √2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो -7y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और फिर y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दोस्तों, y की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, क्योंकि y निकल चुका है तो हम इजीली x निकाल पाएंगे। तो √3y ओवर √2, तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम 0 रख देते हैं, तो हमारा x भी यहाँ पर 0 आ जाता है दोस्तों। तो फाइनली हमारी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x 0 आ गया और y भी 0 आ गया दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इक्वेशंस की कैसे वैल्यू निकाली है। आइए हम अपने एक पार्ट पे और आते हैं। ये जो इक्वेशंस दी हुई है p/q फॉर्म में दी हुई है दोस्तों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आप एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दें, उसके बाद फिर आप अपने मेथड को अप्लाई कर दें, ठीक है। तो 6 एलसीएम आएगा, फिर 9x माइनस 10y इक्वल्स -2 आ जाएगा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 10y इक्वल्स -12 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन को भी इसी तरह से करेंगे दोस्तों। 6 एलसीएम आएगा तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, 6 से 6 कट जाएगा, इक्वल्स टू 13 आ जाएगा दोस्तों। अब दो इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं, तो अब आप इक्वेशन को लिख देते हैं, और वो है हमारी 9x माइनस 10y इक्वल्स -12। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, -12 प्लस 10y हो जाएगा, और x की वैल्यू हम निकालेंगे तो -12 प्लस 10y ओवर में 9 आ जाएगा दोस्तों। अब इस x को हमें इक्वेशन 2 में डालना है। ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, 2x प्लस 3y इक्वल्स 13। जहाँ पर भी x है वहाँ पर इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे, -12 प्लस 10y ओवर 9, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3y इक्वल्स 13। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो -24 प्लस 20y ओवर में 9 प्लस 3y इक्वल्स 13 आ जाएगा दोस्तों। तो अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेंगे पहले। तो हम लिख सकते हैं -24 प्लस 20y ओवर में 9 प्लस 3y इक्वल्स 13 प्लस 3y इक्वल्स 13। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 9, तो हमारे पास आ जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल्स 13। तो जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा, तो 20y और 7y को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 47y इक्वल्स टू 13 7 हम करके देख लेते हैं दोस्तों, तो ये आपका 117 होता है, तो 117 आ जाएगा। और 47y इज इक्वल टू 117 और 24 को हम और जोड़ देते हैं दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा, यह हमारे पास आ जाएगा 141 आ जाएगा दोस्तों। तो 47y इज इक्वल टू 141, जो कि y की वैल्यू आपकी 3 पे चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 141 ओवर 47 काटेंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम इजीली x निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन में डाल के 9x माइनस 10y, या फिर x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y ओवर 9, -12 प्लस 10y ओवर 9, और यहाँ पर हम, ठीक है जी, y की वैल्यू डाल देंगे, और जो कि आई है अभी हमने निकाली ही है, और वो वैल्यू है हमारी 3। तो यहाँ पर आपके पास आ जाने वाला है -12 प्लस 30 अपॉन 9, जो कि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 ओवर 9, काटेंगे तो 2। तो हमारे पास x तो 2 आ जाएगा दोस्तों, y हमारे पास 3 आ जाएगा, और इस तरह से हम क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स -24 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना है। जब हमारे पास x और y की पोजीशन आ जाएगी दोस्तों, तो हम उस इक्वेशन में डाल के वैल्यू को निकाल देंगे।
तो अब देख लीजिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लिख लेते हैं हम दोनों इक्वेशंस। अब पहली इक्वेशन से हम एक वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे निकलती है। 2x + 3y = 11। 3y को आप वहाँ पे लेके चले जाएं तो 11 - 3y हम लिख सकते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11 - 3y/2। तो क्योंकि हमारे पास x आ चुका है, अब इस वैल्यू को हमें इक्वेशन 2 में डालना है। तो हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2, और जो कि हमारे पास आई है 2x - 4y = 24 दोस्तों। 2x - 4y = -24, और यहाँ पर x की जगह पे हम लिख देंगे 11 - 3y/2 + -4y = -24। 2 से 2 चला जाएगा दोस्तों। 11 - 3y - 4y = -24 आ जाएगा, और जो कि हम लिख सकते हैं 11 - 7y = -24। इस 11 को भी हम यहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7y -24 -11, जो कि हो जाता है माइनस का 35, और 7y माइनस का यहाँ पे चल ही रहा है। माइनस से माइनस को हम काट सकते हैं तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 35/7, जो कि हमारे पास आएगी y की वैल्यू 5 दोस्तों। अब क्योंकि y आ चुका है तो हम इजीली x निकाल सकते हैं। तो x निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 में या जो x की वैल्यू हमने निकाली है उसमें हम वैल्यू प्लेस कर देंगे दोस्तों। तो देखिए अब क्योंकि 11 हमारा y हमारा 5 आ चुका है, तो हमारे पास आ जाएगा 11 - 15/2, जो कि -4/2 होता है, और हम इसको काटेंगे तो -2 आ जाएगा दोस्तों। तो x की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए x2 और y 5 आ गया। अब वो आपसे सेकंड पार्ट भी पूछ रहा है कि m की वैल्यू भी निकाल दीजिए। तो वो इक्वेशन हम लिख लेते हैं पहले। y = mx + 3। ठीक है दोस्तों, c नहीं है, ये एक्चुअली 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे पहले। तो y ऑन पुटिंग x = -2, y = 5 इन अबव इक्वेशन। तो देखिए आपके पास क्या आ जाने वाला है। y की जगह पे तो दोस्तों 5 लिख देंगे, x की जगह पे -2 को लिख देंगे, +3 चल ही रहा है हमारा। तो 5 = -3 - 2m, जो कि 2 = -2m हो जाएगा। और हम m की यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। 2/-2 काटेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस की। तो हम कह सकते हैं कि m की वैल्यू हमारी -1 आ गई। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स के आंसर्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही दोस्तों करना है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड द अदर नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो हम फर्स्ट नंबर को x ले लेते हैं, सेकंड नंबर को दोस्तों हम y मान लेते हैं। तो पहली इक्वेशन में ये बोल रहा है कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 होगा। तो पहली इक्वेशन हमारी बन के आ सकती है दोस्तों x - y = 26। ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब वो दूसरा कह रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो पहले नंबर को हम x ले लेते हैं, दूसरा नंबर हमारा y है, तो वो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3y आ जाएगा। और x - 3y = 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। दोस्तों दो इक्वेशंस बन गई हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए। तो एक इक्वेशन से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इस x की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे, और जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी वो है x - 3y = 0। तो जहाँ भी x है वहाँ पर 26 + y हम लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस का 3y = 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाने वाला है 26 + y - 3y = 0 और 26 - 2y = 0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा
26 इज इक्वल टू 2y और y की वैल्यू हम निकालेंगे तो 13 आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि y अब आपका निकल चुका है तो हम इजीली x निकाल सकते हैं, और क्योंकि x की वैल्यू हमारी इजीली आ जाएगी। और वो कैसे निकलेगी वो आइए देखते हैं दोस्तों। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, तो y के अंदर हम इसकी वैल्यू को डाल देंगे ताकि हम x की वैल्यू को निकाल पाएँ। तो देखिए हम वो कैसे करेंगे दोस्तों। तो हमारे पास आ जाने वाला है ऑन पुटिंग y इन अबव इक्वेशन, और y की वैल्यू हमारी 13 है, हम पुट कर देंगे इसमें। x माइनस 13 इज इक्वल टू 29, और इस 13 को वहाँ लेके जाएंगे तो दोस्तों माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाने वाली है, तो x इक्वल्स टू 39 आ जाएगा। तो साफ पता लग गया, जो फर्स्ट नंबर हमने x माना था वो तो 39 है, और जो सेकंड नंबर हमने y माना था दोस्तों वो उसकी वैल्यू निकल के आ गई है, वो हमारा 13 है। तो आई होप आपको ये पहली वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज की समझ में आई होगी, ठीक है। और इसको करना हमें स्पेसिफिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से था। अब आइए इसका दूसरे पार्ट पे हम आते हैं। द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। आपने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते थे जिनका सम 90 है। ये आप क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल की बात हम कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए दोस्तों सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट अस कंसिडर जो आपका फर्स्ट एंगल है वो x रहा होगा, और जो आपका सेकेंड एंगल है वो y रहा होगा। क्योंकि ये लार्जर और स्मॉलर की वो बात कर रहा है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ x इज़ ग्रेटर देन y, कि जो x वाला है, जो x एंगल है वो बड़ा एंगल होगा y से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पहली इक्वेशन तो ऐसे बन जाएगी कि दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। और दूसरी इक्वेशन हम की ये होगी, वो कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है ना स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, जो कि हम स्टैंडर्डाइज करके लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे दोस्तों। ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 2 आपके पास आ जाने वाली है x माइनस वाई इक्वल्स 18, और x की जो वैल्यू है 180 माइनस वाई, हम ये इक्वेशन नंबर ऊपर वाली इक्वेशन में हम डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 2y इक्वल्स टू 18 आ जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 180 हो जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाने वाला है 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 162 आ जाएगा माइनस का दोस्तों। माइनस से माइनस चला जाएगा, और y की हम वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे, 162 ओवर 2 काटेंगे तो 81 आपका आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि आप y निकाल चुके हो तो अब x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वैल्यू y की वैल्यू को, ठीक है, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, जो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है दोस्तों। तो y में हम 180 डाल देंगे, 81 डाल देंगे ताकि हम x निकाल पाएँ। तो x हमारी वैल्यू आएगी 180 माइनस 81, जो कि आपका होता है 99 डिग्री दोस्तों, ठीक है। तो साफ पता लग गया है, दो एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। तो लार्जर एंगल है आपका 99 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल है आपका 81 डिग्री दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3800। Later, he buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर हम बैट और बॉल को कंसिडर कर लेंगे। लेट अस कंसिडर द कॉस्ट प्राइस ऑफ one bat
be rupees X and the cost price of one ball be rupees Y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन वो कह रहा है 7 बैट और 6 बॉल वो खरीद रहा है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 7 बैट प्लस 6 बॉल इक्वल्स टू 3800। तो क्योंकि बैट को अपने x माना है और y बॉल को अपने y माना है, तो इक्वेशन आ जाएगी 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। और इसी तरह से हम अपनी सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे 3 बैट प्लस 7 बॉल इक्वल्स टू 1750। तो क्योंकि बैट और बॉल को अपना x और y माना है, तो दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाने वाली है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी दोस्तों। अब क्योंकि इक्वेशंस आ चुकी हैं तो इजीली अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम 7x की वैल्यू निकाल लेते हैं 3800 माइनस 6y, और x की वैल्यू आ जाने वाली है 3800 माइनस 6y ओवर में 7, और इस x की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाने वाला है दोस्तों। इक्वेशन 2 है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल्स 1750। तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम ये वैल्यू को प्लेस कर देंगे 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स 1750। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले हम 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, जो कि आपका हो जाएगा 11,400 माइनस 18y ओवर 7 प्लस 5y इक्वल 1750। दोस्तों अब हम एलसीएम लेने वाले हैं। 7 एलसीएम आएगा 11,400 माइनस 18y, और 7 को 5 से करेंगे तो 35y आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 1750 दोस्तों। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 35y में 18y को माइनस करेंगे तो हमारे पास 17y आ जाएगा। 11,400 प्लस 17y, और 1750 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आती है वैल्यू। तो 175 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। 7 पंजे 35, 49 और 3 52, 5 कैरी किया और यहाँ पर आ जाएगा 12 25। तो हम लिख सकते हैं इसको 12,250। तो 11,400 प्लस 17y बराबर 12,250। इस संख्या को आप वहाँ पर ले जाएंगे। 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400 लिख सकते हैं। अब हम 12,250 में माइनस करेंगे 11,400 को, तो देखिए हमारे पास क्या आने वाला है। 12 में से 4 जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 850 दोस्तों। तो 17y बराबर 850 आ जाएगा। तो यहाँ से हम y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 17y इज इक्वल टू 850। y हमारा आ जाएगा 850 अपॉन में 17, काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी 50 आ चुकी है दोस्तों। तो हम x निकाल पाएंगे, और x निकालने के लिए हम इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में वैल्यू को डाल देते हैं। 7x प्लस 6y इक्वल्स 3800, और हम y की वैल्यू को डाल देंगे इसमें 50 इक्वल्स 3800। तो आपके पास आ जाएगा 7x प्लस 300 इक्वल्स 3800, और 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300, जो कि आपके पास हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 3500। और यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं दोस्तों। 3500 ओवर में 7 काटेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 500। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। x हमारे पास 500 आ गया है, y हमारे पास 50 आ गया है।
क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ वन बैट बी ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी ₹50। तो दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हमें इक्वेशन कैसे बनानी थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कैसे करना था। अब आइए हम एक पार्ट और करते हैं, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन कहता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charges paid is 105, and for the journey of 15 km, charges paid ₹155. What are the fixed charges and the charges per kilometer, and how much does a person has to pay for traveling a distance of 25 km? तो क्वेश्चन दोस्तों इसमें दो चीज़ें वो बोल रहा है कि जो फेयर है हमारा दो चीज़ों से मिलके बना है, एक तो फिक्स चार्ज है और एक है चार्ज पर किलोमीटर। जितना गाड़ी चलेगी उसके हिसाब से, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी उसके हिसाब से कस्टमर को चार्ज करना होगा। ठीक है, तो फिक्स चार्ज को हम x मान लेते हैं और डिस्टेंस पर किलोमीटर को हम y मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारी इसमें पहली इक्वेशन बनेगी कि पहली इक्वेशन में वो कह रहा है वो 10 किलोमीटर तक चलाया, क्योंकि फेयर आपका फिक्स और वेरिएबल से मिलके बना है, तो फिक्स चार्ज प्लस 10y = 105 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों। और दूसरी इक्वेशन में कह रहा है वो 15 किलोमीटर चला है, तो उसको कितना पे किया है उसने, 155 रुपये पे किया है। तो दोस्तों हमारी यहाँ से दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके x और y को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए देखते हैं हम इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर x + 10y = 105 दिया हुआ है। x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 105 - 10y, और फिर इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, इक्वेशन 2 है हमारे पास x + 15y = 155, और जहाँ पर भी x होगा दोस्तों वहाँ पर हमें इस वैल्यू को रखना होगा। 105 - 10y प्लस 15y = 155 हम लिख देंगे, और हमारे पास आ जाएगा 105 - 10y प्लस 15y = 155। तो यहाँ पर हम y को सॉल्व कर लेते हैं। तो 105 + 5y = 155 आ जाएगा। नंबर को उस तरफ लेके चले जाते हैं दोस्तों। 5y = 155 - 105 हो जाएगा, जो कि सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 50। 5y = 50, और यहाँ से हम इजीली y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो y = 50/5 हो जाएगा, काटेंगे तो 10 आएगी हमारी वैल्यू। अब क्योंकि y हमारा 10 निकल चुका है, तो अब हम x को निकालेंगे 105 - 10y में डाल के। तो 105 - 10 y में हम 10 रख देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 5 दोस्तों। तो इससे हमें साफ पता लग गया है जो फिक्स चार्ज है वो हमारा 5 रुपये है, और जो चार्जेस पर किलोमीटर है, या फिर मैं कहूँ डिस्टेंस पर किलोमीटर, वो आपका 50 है दोस्तों। सो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर द अमाउंट पेड इज x + 25y, जो कि आपका होता है दोस्तों 5 + 25 × 10। तो 5 + 250 हम लिख सकते हैं, जो कि आपका टोटल फेयर आएगा 255 रुपये। तो पर्सन को 25 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करने के लिए 255 रुपीज़ को खर्च करना होगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने कैसे किया। अब एक पार्ट और हम देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction.
दोस्तों आपको फ्रैक्शन पता है कि हम p/q फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर p को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और q को हम डिनोमिनेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में आपसे वो फ्रैक्शंस के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन be x and denominator of fraction को हम y मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर वो बन जाएगा x/y। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फ्रैक्शन को p/q फॉर्म में करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे वो बोल रहा है हम करेंगे। वो कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आप 2 को ऐड कर दीजिए, तब आपका जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 9/11। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन आ गई है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिख सकते हैं x + 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना है और 9 को हमें y + 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारी इक्वेशन में दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या निकल के आती है, 11x + 22 = 9y + 18। तो x और y को हम एक तरफ लिख देंगे और नंबर्स को हम एक तरफ ले जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा -4, 11x - 9y, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। आइए आप दूसरी इक्वेशन पे नज़र डालते हैं, क्या कहता है वो दोस्तों। अब दूसरी इक्वेशन में कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। वो कहता है अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड होगा तो वो 5/6 बन जाएगा। तो अगेन इसको एक्सप्लोर करके हम एक इक्वेशन और निकाल लेंगे, जो कि हमारी हो जाती है 6x + 18 = 5y + 15। अब x और y को हम एक तरफ ले जाएंगे दोस्तों, जो कि हमारे पास आ जाएगा 15 - 18। तो ये आपका -3 आ गया। 6x - 5y = -3। तो दोस्तों आपके पास दोनों ही इक्वेशन आ गई हैं। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन 1 से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आएगी 11x - 9y = -4। यहाँ पर 11x को रखते हैं और 9y को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो +9y हो जाएगा। और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे -4 + 9y/11। तो ये आपकी x की जो वैल्यू आई है दोस्तों, आपको इक्वेशन नंबर 2 में डालनी है। तो हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आई हुई है 6x - 5y = -3। तो देखिए अब हमारे पास क्या आता है, जो हमारी x की वैल्यू आई हुई है दोस्तों, वहाँ x की जगह पर इसको प्लेस कर देंगे और हमारे पास देखिए क्या आएगा, 6 × 4 + 9y/11 माइनस का 5y = -3। तो यहाँ पर क्योंकि कट रहा नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई हम करेंगे और ये आपका हो जाएगा 54y/11 - 5y = -3। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, और 11 हम एलसीएम ले लेंगे, -24 + 54y - 55y = -3। और इसको फिर सॉल्व करके हमारे पास आएगा -24 - y = -33। नंबर को हम एक तरफ ले जाते हैं दोस्तों, -33 + 24 -y = देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पे x निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू जो आई है वो हम उसमें डाल देंगे। तो हमारे पास देखिए दोस्तों क्या आने वाला है, तो x = -4 + 81/11 आ जाएगा, जो कि 81 को 4 से माइनस करेंगे तो 77 होता है।
और 11 को हम डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा दोस्तों। तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई है और y की वैल्यू हमारी 9 आ गई है। क्योंकि वो आपसे फ्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x/9, जो कि आपका होता है 7/9। दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं दोस्तों। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son। दोस्तों एज वाली क्वेश्चन है, इसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजेंट एज को हम x और y ईयर्स ले लेंगे अगर 2 पर्सन्स की वो बात कर रहे हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में वो जैकब और उसके सन की वो बात कर रहा है, तो जैकब की एज को हम x ईयर्स ले लेते हैं और जैकब के सन की एज को हम y ईयर्स ले लेंगे दोस्तों। अब वो कहता है कि 5 years hence का मतलब है 5 साल बाद। अगर वो अभी x ईयर्स का है तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी रही होगी दोस्तों? x + 5 ईयर्स रही होगी। और उसके सन की एज कितनी रही होगी? y + 5 ईयर्स दोस्तों। तो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बन जाने वाली है। वो कह रहा है कि अब जो जैकब की एज है वो उसके सन की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो जैकब की एज कितनी है? x + 5 और उसके सन की एज कितनी है? y + 5। वो हम उसका 3 टाइम्स कर देंगे दोस्तों। तो हमारे पास आ जाएगा x + 5 = 3y + 15। और यहाँ पर हम x और y की वैल्यू को एक साथ लिख देंगे और यहाँ पर आप एक वैल्यू को इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x - 3y = 10। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। वो कहते हैं दोस्त 5 साल पहले, ठीक है, अभी वो प्रेजेंट एज में x में है, तो 5 साल पहले की एज कितनी रही होगी? जैकब की एज हो जाएगी आपकी x - 5, क्योंकि अभी वो x ईयर्स का है तो 5 साल पहले तो 5 साल कम हो जाएंगे उसके, और उसके सन की भी एज 5 साल कम हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y - 5 ईयर्स। अब देखिए दूसरी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। अब वो क्या कहता है, जो 5 जैकब की एज है, ठीक है, वो उसके सन की एज का 7 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों। तो 7 टाइम्स इंटू y - 5 हम लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x - 5 = 7y - 35, और जो कि हमारे पास आ जाने वाला है -35 + 5, और ये आपका हो जाएगा -30। x - 7y = -30 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई दोस्तों, ठीक है। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं और इसको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम। x - 3y = 10 है हमारे पास। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो x = 10 + 3y आ जाएगा, और इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाने वाला है दोस्तों, x - 2y = -30। अब हम x की जगह पे 10 + 3y लिख देंगे और ये -30 हो जाएगा। तो 10 - 4y = -30 आ जाएगा। इस 10 को वहाँ ले जाएंगे तो -4y -10 -30 हो जाएगा, -40 - 4y। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। तो हम लिख सकते हैं y = 40/4, काटेंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि y की पोजीशन आ चुकी है दोस्तों। अब हम x निकाल पाएंगे और x है हमारा 30 + 3y। तो 30 + 3y हम लिखेंगे यहाँ पर। तो जहाँ पर आपका आ जाएगा y की जगह पे हम 10 को डाल देंगे, तो 10 + 30 और ये आपका आ जाएगा 40। तो दोस्तों हमारे 2 एजेस आ गई हैं। जैकब की जो उम्र है वो प्रेजेंट एज 40 साल रही होगी, क्योंकि हमने जैकब की एज को x माना था। 40 ईयर्स आ गया हमारे पास। और जैकब का जो सन है उसके बेटे की उम्र हमारी y ईयर्स ली थी हमने, और y हमारा 10 ईयर्स निकला है। तो हम कह सकते हैं जैकब की एज आपकी 10 ईयर्स आएगी दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे।